मुख्य शर्विक लोंढे की सेवकाई है और आप देख रहे हैं द सुपरनैचुरल रेजरेक्टेड लाइफ फेलोशिप द्वारा संचालित। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और आगे बढ़ने के पहले क्यों ना हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के इस समय के लिए आपने हमें इस माध्यम से जोड़ा है। प्रभु जी, आप हम सबको इकट्ठा लाया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आने वाला वचन हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमसे बात करें। सारे दर्शकों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके सामर्थ और उपस्थिति में वो चलने पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमेन आमेन, हालेलुया। मैं उत्सुक हूँ आज का वचन आप सबके ओर लेके आने के लिए। आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार के बारे में। आमीन। हम सबको लगता है कि अरे मैं तो सेवकाई में नहीं हूँ, मैं तो पास्टर नहीं हूँ, मैं तो इवेंजलिस्ट नहीं हूँ, मैं तो प्रॉफिट नहीं हूँ, मैं तो अपोस्टल नहीं हूँ, मैं कैसे प्रचार करूँ। कुछ लोग बहाना देते हैं ये कहकर, और कुछ लोग चाहते हैं बट उन्हें लगता है कि वो शायद उतनी गुणवत्ता के नहीं है कि वो सुसमाचार का प्रचार कर सके। मैं आपको एक खुशखबर देना चाहता हूँ, सुसमाचार प्रचार करना हम सब के लिए एक सुंदर और अद्भुत जिम्मेदारी है। हालेलुया, वाह। मेरे साथ अपने पवित्र शास्त्रों को खोलें, हम बाइबल में जाएंगे, वचन को देखेंगे, वचन क्या कहता है। दूसरे तिमुथियुस उसका 4 अध्याय और दूसरा वचन। दूसरा तिमुथियुस उसका 4 अध्याय और दूसरा वचन क्या कहता है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। कहने का क्या मतलब है? सही ऋतु में भी तैयार रहो और जब सही ऋतु ना हो तब भी तैयार रहो। उदाहरण के रूप में, जब बारिश का मौसम नजदीक आता है, समझ लीजिए अभी गर्मी का मौसम शुरू है, जल्द ही आने वाले समय में क्या होगा? बारिश का मौसम शुरू होगा। सही बात है। तो लोग क्या करते हैं, बारिश का मौसम जब शुरू होता है तब रेनकोट लेंगे, छाता लेंगे, है ना, बाकी की चीजें लेंगे जो जिससे वो बारिश से बच पाए, पर तब नहीं लेंगे जब गर्मी है और ठंडी है। क्यों? बारिश नहीं गिरने वाली, हम सबको पता है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए ऋतु जब हो तब भी तैयार रहो और जब नहीं हो तब भी तैयार रहो। आपको नहीं पता मेरे दोस्तों, आपके कामकाज की जगह पर जिनके साथ आप काम करते हैं, आपके दोस्त जो आपके काम की जगह पर है, आपको नहीं पता शायद वो किस मुश्किल हालातों से अपने जीवन में गुजर रहे हैं। शायद वो संपूर्ण रूप में अपनी आशा को खो दिए हैं। शायद वो संपूर्ण रूप में अपने जिंदगी जीने के जो जज्बा है उसको खो दिए हैं। उनके जीवन में सब शून्य पर आके रुक गया है, उनका हृदय ठंडा पड़ गया है। ना वो अपने माँ बाप के बारे में सोचते हैं, ना परिवार के बारे में सोचते हैं, बस अकेले जी रहे हैं और किसी भी क्षण हिम्मत करके अपनी जान दे भी सकते हैं, आत्महत्या करके। आपको नहीं पता क्यों? क्योंकि ऐसे लोग आपको दिखाएंगे नहीं कि वो इस हालात से गुजर रहे हैं। आप अगर YouTube पे जाओ, मैं हाल ही में अपने सोशल मीडिया पे था और एक ऐसे वीडियो को देखा जहाँ पे उन सारे लोगों के वीडियोस थे जो उनके मरने के कुछ मिनटों पहले लिए गए थे, और इन सारे लोगों की मौत जो उस वीडियो में थे उनकी आत्महत्या से हुई थी। यानी कि वो काफी ऐसी चीजों से गुजर रहे थे जिससे वो किसी को बता नहीं पा रहे थे कि वो क्या समस्या से गुजर रहे हैं और वो कितनी बड़ी है। पर आप अगर उन वीडियो को देखोगे, आप बता ही नहीं पाओगे कि उनके मन में ऐसा कुछ चल भी रहा होगा। क्यों? हंस रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। कोई नहीं बोलेगा
कि वो अगले क्षण आत्महत्या कर सकता है, या ऐसा विचार कभी उसको आ भी सकता है, पर सच यह है उन सब ने आत्महत्या कर ली। मेरा सवाल आप सभी से है, क्या हम उतने तत्पर है कि हम जाकर यीशु मसीह का प्रेम, सुसमाचार जाके उन लोगों से बांट पाए? प्रॉब्लम यह है हम तैयार नहीं हैं, और आज मैं आपको यही बताने के लिए हूँ, तैयार होना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, ताकि जैसे पवित्र आत्मा आपकी और मेरी अगुवाई करे, हम उस हिसाब से तुरंत सुसमाचार को लोगों के साथ, प्रभु के प्रेम को बांट पाए। हालेलुया। अगले वचन में जाएंगे। अपने पवित्र शास्त्र को मेरे साथ खोले, रोमियो की किताब, उसका पहला अध्याय और 16वां वचन। रोमियो 1:16 सब मिलके पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। पौलुस क्या लिखता है कि मैं यीशु मसीह के सुसमाचार से शर्माता नहीं हूं। पहली बात आप सबको बोलना चाहता हूं, सुसमाचार बांटने से शर्माइएगा नहीं, इसमें शर्माने जैसी कोई बात नहीं है। आपको यीशु मसीह के सुसमाचार की भला शर्म क्यों आनी चाहिए? आप जो बोल रहे हो, आप सच्चाई को घोषित कर रहे हो कि परमेश्वर का पुत्र इस पूरे संसार के क्षमा के लिए, उद्धार की खातिर स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आया, मानव रूप में जन्म लिया, जिया, मरा, फिर एक बार जी उठा, जिंदा है, फिर एक बार आने वाला है और उनसे प्रेम करता है। ये सुसमाचार है, ये सुसमाचार है। इसमें क्या है ऐसी बात जिससे हम शर्माएं? ऐसी क्या है बात जिससे हम लजाएं? नहीं, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। तो आपको मेरा आज पहला प्रोत्साहन ये है, शर्माइएगा नहीं। सुसमाचार परमेश्वर का उद्धार के लिए सामर्थ है। हालेलुया। अगर किसी का उद्धार होना है तो सुसमाचार उस व्यक्ति तक जाना बहुत जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ तभी उस व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। हालेलुया। कितने तो लोग, मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताऊंगा, एक गवाही बताऊंगा। मुझसे एक पासबान ने इस बात को कहा था, एक पास्टर जी ने एक गवाही को शेयर की थी, मैं आपसे बांटूंगा। वो एक बार वॉक के लिए गए थे सुबह, जैसे हर रोज वॉक के लिए जाते हैं, वो हर रोज सुबह वॉक के लिए गए। जैसे वो वॉक पर थे, अभी आदमी, वो भले ही पास्टर है, बट आदमी जब सुबह वॉक पे जाता है, एक नॉर्मल आदमी की तरह वॉक पे जाता है ना, वो ये तो नहीं सोचता कि अब मैं वहां जाके वो प्रार्थना करूंगा। अरे नहीं, वॉक पे तो आदमी वॉक ही करेगा। तो वो वॉक के लिए निकले थे, सुबह सुबह वॉक के लिए गए, और परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करने लगा। पवित्र आत्मा उनसे बात करने लगा। पवित्र आत्मा ने उनसे कहा कि दाहिनी ओर बीच है ना, एक किनारा है, बीच है, उस बीच पर जाओ और वहां पर तुमको एक आदमी नीले शर्ट में दिखेगा। बस इतना ही प्रभु ने कहा। प्रभु ने इसके आगे उस पास्टर को कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला ठीक है। वो गए, दौड़े दौड़े गए। अब प्रभु ने बताया बोल के मतलब कुछ तो महत्वपूर्ण होना है। वो वहां पर गए और उन्होंने एक आदमी को एक बेंच के ऊपर बैठा हुआ देखा, ठीक है, और वो उस आदमी की ओर चल के गए और उनके साथ उस बेंच पर बैठ गए। जैसे बैठ गए, उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है। बातचीत शुरू की, है ना। तो उस आदमी ने भी बातचीत की। बाद में उन्होंने कहा कि अच्छा फिर अब इसके बाद क्या कर रहे हो, हम कहीं चाय पीने, नाश्ता करने के लिए चले। पास्टर जी ने पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं यहां पर आगे जाके जान देने वाला था, पर अभी आपकी बातों में जिस यीशु के बारे में आपने अभी बताया, उस यीशु के बारे में सुनकर मुझे और सुनना है। अगर कोई है जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है और मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मुझे उस व्यक्ति के बारे में और अधिक जानना है। मुझे प्लीज उनके बारे में और बताइए। क्या होता अगर उस पासबान ने प्रभु का आवाज ना सुनकर उस व्यक्ति के पास ना गया होता? आज का दिन कुछ और होता, है ना। आज का दिन कुछ और होता। वो व्यक्ति जिंदा नहीं होता।
पर क्योंकि उन्होंने प्रभु की आवाज़ की ओर ध्यान लगाया और उस व्यक्ति को बराबर ढूंढा जैसे प्रभु ने बताया, उस व्यक्ति की ओर जाके क्या किया, सही से सुसमाचार को जाके बांटा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ऋतु हो या ना हो, दोनों में तैयार रहना, दोनों में तैयार रहना। ऐसा भी समय आ सकता है कि शायद रात के समय आपको कोई फोन करे, रात के 2 या 3 या 4 बजे आपको फोन करे और कहे कि पास्टर मैं अपनी जान को दे रहा हूँ, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, सब खत्म कर रहा हूँ इसी समय। आपको तुरंत दौड़े दौड़े जाना पड़ेगा, परमेश्वर का वचन उनको सुनाना पड़ेगा। इस समय प्रार्थना देकर करके कुछ नहीं होता है मेरे भाई। अगर कोई पहाड़ से नीचे गिर रहा है, आप उनको ये नहीं कहोगे कि संडे मेरे कलीसिया को आओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। नहीं, आप क्या कहोगे, पहले हाथ दो। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें आपको प्रार्थना करके कुछ नहीं होता है, आपको पहले हाथ देना होता है। भले ही बाद में उनको आप हर रोज प्रार्थना में रखो, उस क्षण आपका हाथ देना ज्यादा जरूरी है ना। तो अगर 4 बजे आपको कोई फोन करता है और बुलाता है, आप ये नहीं बोलोगे ना आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आपको बेहतर लगेगा। आप तुरंत घर से निकलोगे, उनके पास जाओगे, उनसे मिलोगे, उनके लिए प्रार्थना करोगे, उनको समझाओगे परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। आपको समझना है, सीजन हो या सीजन ना हो, ऋतु हो या ना हो, आपको दोनों समय तैयार रहना बहुत जरूरी है। यू नीड टू बी रेडी इन बोथ द टाइम्स, इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन। ऋतु रहे या न रहे, दोनों में आपको तैयार होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि सुसमाचार बांटना, सुसमाचार का प्रचार करना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। काफी मसीही जनों को इस बात का एहसास नहीं होता है कि सुसमाचार प्रचार करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें लगता है कि ये एक ऑप्शन है, एक चुनाव है। अगर इच्छा हो तो कर सकते हैं, अगर इच्छा नहीं हो, मूड नहीं हो तो नहीं कर सकते हैं। पर अगर मुझसे पूछो, वचन के अनुसार देखो, वचन का प्रचार करना, सुसमाचार का प्रचार करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। हालेलुया। और सबसे सुंदर भाग सुसमाचार का ये है कि पवित्र आत्मा सुसमाचार का परिणाम चिन्ह और चमत्कारों के साथ देता है। कैसे? आप मुझसे पूछोगे कैसे? अगर आप मेरे साथ प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 8वां वचन पढ़ोगे, वहां पे यीशु मसीह ने क्या कहा था चेलों को, कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे और फिर तुम मेरे गवाह बनोगे, पहले जुड़ेया में, है ना। गवाह बनोगे। गवाह बनना क्या है यीशु मसीह का? अब गवाह क्यों बनना है, पहला तो आपको इस बात को पहले एक बार समझा दूं। अगर आपके सामने कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के प्रेम से वाकिफ नहीं है, तो आप क्या करोगे? उस व्यक्ति के पास जाओगे, परमेश्वर का प्रेम बांटोगे। करेक्ट? आप जब परमेश्वर का प्रेम उस व्यक्ति के साथ बांटोगे, आप पूछोगे क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? फिर वो कहेंगे कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरे शरीर में ये दर्द है। आप उनके लिए प्रार्थना करते हो। प्रार्थना होने के बाद उनको महसूस होता है कि उनको चंगाई प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको चंगा पहले ही कर दिया है। फिर उनको क्या मिला? एक प्रमाण मिला उस सुसमाचार का जो अभी अभी आपने उनके साथ बांटा। पवित्र आत्मा ने आपके द्वारा वो प्रमाण उनको दिया। हालेलुया। अब आप और वो सामने वाला व्यक्ति, आप दोनों यीशु मसीह फिर एक बार जिंदा है इस बात के गवाह है। अब समझ में आ गया आपको गवाह होना क्या होता है? तो आप इस बात के क्या है? गवाह है। अब आप जिस भी व्यक्ति को जाके सुसमाचार बांटते हैं, आप और वो व्यक्ति खुद, आप दोनों गवाह बनते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है। लेकिन अगर आप सुसमाचार नहीं बांटोगे, आपको नहीं पता आपके इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो हजारों, करोड़ों, लाखों लोग हर रोज पूरे दुनिया भर में अपनी जान को गंवाते हैं। कोई बीमारी से मर रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई नैसर्गिक मौत मर रहा है। अलग अलग प्रकार के तरीके से लोग मर रहे हैं और
उनमें से कितने तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी यीशु मसीह के प्रेम को नहीं चखा, कभी भी यीशु मसीह के दिल को नहीं जाना। और ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। उनको यीशु मसीह के बारे में पता है कि कोई तो था जिसका नाम यीशु मसीह थे, हाँ, लेकिन यीशु मसीह के साथ कभी रिश्ता नहीं था, यीशु मसीह के प्रेम को कभी चखा नहीं, कभी उद्धार को नहीं पाया, सब खत्म। और उसका जिम्मेदार पता है कौन है? आप और मैं, हम दोनों। क्यों? क्योंकि हम सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहे हैं। इस चीज की सबसे ज्यादा आज जरूरत है। आज अगर आप मुझसे पूछो, पास्टर आज किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? कोविड वैक्सीनेशन की नहीं मेरे भाई, परमेश्वर के सुसमाचार की जरूरत है। हालेलुया। हम अगले वचन की ओर जाएंगे। 1 कुरिन्थियों 9:16। 1 कुरिन्थियों 9:16 पढ़ेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है। ये पौलुस खुद लिख रहा है, प्रेरित पौल लिख रहा है। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं है, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। नारे लगाते हैं ना, हाय हाय, वो वाला है, अंग्रेजी वाला नहीं। अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। वो unto me if I do not preach the gospel, अंग्रेजी में। क्यों? आवश्यक है। तब भी था, आज भी है, जरूरी है, जरूरत है। कितने लोग हैं आपके इर्द गिर्द, प्रभु का दिल टूटता है उनको देख के, परेशानी में है, मानसिक रूप में उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हाँ, भावनिक रूप में उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, शारीरिक रूप में बीमारी है, रोग है, मर रहे हैं। डॉक्टर्स ने बोला है आपके पास इतना ही घंटे है, इतने ही दिन बचे, इतने ही महीने बचे। ये सब चल रहा है, ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। और आप इस बड़े अंधेरे में आप रोशनी हो। आपके पास प्रभु का प्रेम है, वो सुसमाचार आपके पास है। पर क्या अगर आप उनके पास जा ही नहीं रहे हो? वो तो नहीं आएंगे क्योंकि उनको पता नहीं रोशनी आपके पास है। आपको उन तक जाना है। वॉक एन एक्स्ट्रा माइल टू शेयर जीसस। 1 मील ज्यादा चलो ताकि किसी की जिंदगी बच जाए। पृथ्वी का क्या है, शारीरिक जीवन का क्या है? आज है, कल खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ का सफर खत्म होने के बाद कहाँ जाओगे ये तय होगा अगर सुसमाचार को आपने गले से लगाया हो, अगर सुसमाचार को गंभीर रूप में लेकर यीशु मसीह को अपना परमेश्वर स्वीकारा हो, उद्धारकर्ता स्वीकारा हो। हालेलुया। आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। हम सबको पास्टर बेनी हिन पता है, परमेश्वर के बहुत बड़े सेवक है। परमेश्वर ने इतने सालों से उनको अद्भुत रूप में इस्तेमाल किया है, हमारे भारत देश में भी इस्तेमाल किया है ना। उनके बारे में एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। वो जब उनके जवानी के दिनों में, जब वो बहुत जवान थे, नए नए प्रभु में आए थे, उन्होंने एक दृष्टांत या सपने को देखा। उसमें उन्होंने देखा कि सारे लोग चलकर एक बड़े रास्ते पर से होकर गुजर रहे हैं, और वो जैसे ही आगे चल के जा रहे हैं, उनको नहीं पता आगे क्या है, जा रहे हैं और अचानक से नीचे गिर जाते हैं। एक अचानक से खाई है, उसके आगे कुछ नहीं है, एक खाई है और नीचे गिरते हैं। और जब वो आगे जाके देखते हैं तो नीचे जाके देखने के बाद नीचे पूरा अग्नि से भरा हुआ है, नरक, लोग उसमें गिर रहे हैं। और परमेश्वर ने पास्टर बेनी इनको देखकर ये कहा कि अगर तूने यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार नहीं किया तो इसमें जो कोई गिरेगा उसका जिम्मेदार तू होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है, जाइए YouTube पर जाके देखिए, उन्होंने खुद ने इस बात को कहा है।
सच बात है। आपके इर्द गिर्द आप गिनिए, आपके जान पहचान में कितने लोग गुजर गए, और क्या वो यीशु मसीह को जानते थे? अगर जानते थे तो चलो बढ़िया, अगर नहीं तो उसका जिम्मेदार कौन है? अरे आप पास्टर, मेरे घर में मैं अकेला थोड़ी मसीह में हूं, इतने सारे लोग मसीह में हैं। प्रभु उनसे भी तो पूछेगा, जरूर पूछेगा, पर आप भी नहीं छूटोगे, प्रभु आपसे भी पूछेगा, क्यों नहीं? अगर आप आपके दिन में से कुछ समय साइड में लेकर सुसमाचार हर रोज एक जन को बांटे, किसी भी एक व्यक्ति को, आप साल में 365 लोगों को यीशु मसीह के प्रेम को बांट रहे हो, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। कम से कम जब प्रभु के सामने खड़े रहोगे तब मुस्कुरा के बोल सकते हो कि प्रभु मैंने तेरे सुसमाचार का प्रचार किया, नहीं तो गर्दन नीचे करके खड़ा रहना पड़ेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम में से वैसा दिन कोई कभी देख ना पाए। अपने जिम्मेदारी को समझे, प्रभु के राज्य में प्रभु के प्रेम को बांटना हमारे लिए कोई एक ऑप्शन नहीं है, हमारी एक जिम्मेदारी है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर इन सारे दर्शकों के जीवनों के लिए, प्रभु जी आज के वचन के लिए, पवित्र आत्मा जिस प्रकार से आपने हमारी अगुवाई करी, प्रभु जी इन सब को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। राजा, आने वाले दिनों में ये सारे लोग आपके अभिषेक में और आपके उपस्थिति में आपके तेज से भरकर यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने पाए, और पवित्र आत्मा आप उस सुसमाचार का प्रमाण चिन्ह और अद्भुत आश्चर्य कर्म चमत्कारों से देने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आने वाले दिनों में प्रभु जी आप इनका इस्तेमाल करें ताकि इनके द्वारा यीशु मसीह का प्रेम लोगों तक पहुंचे और लोगों का जीवन बदलने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप भले हैं। सारा आदर, गौरव, महिमा, प्रशंसा केवल आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते, इसलिए सुनिए और कबूल करिए पिता। और सभी ने एक साथ में मिलकर कहा आमेन, आमेन, हालेलुया। विश्वास करता हूं कि आज के वचन से आप आशीषित रहे हैं। आपके स्क्रीन पर फिलहाल एक QR कोड आ रहा है। अगर आप हमारे सेवकाई के द्वारा किसी भी प्रकार से आशीष को पाए हैं, फिर वो वचन के दौरान हो सकता है या प्रार्थना के समय, कृपया करके अपने फोन को निकाल कर उस QR कोड को स्कैन करें। अगर स्कैन ना हो रहा हो तो उसका फोटो या स्क्रीनशॉट निकाल के रखें, ताकि बाद में आप उसको स्कैन करके आपकी गवाही हम तक पहुंचा सकते हो। कैसे? बहुत आसान है। स्कैन करने के बाद आपके फ़ोन या कंप्यूटर के ऊपर एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म को अपनी निजी जानकारी के साथ भरें, जैसे कि आपका नाम, आप कहाँ से हैं, आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी, और उसके बाद आप आराम से नीचे आपकी गवाही को हमारे साथ लिख कर बांट सकते हैं। आने वाले नए एपिसोड्स में हम आपकी गवाही को अनेक लोगों के साथ टीवी, यूट्यूब और अलग माध्यमों से बांटने वाले हैं, ताकि जो आपकी गवाही को सुने उनका विश्वास बढ़े, वो विश्वास में और बलवंत होने पाए और आने वाले समय में परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े काम करने पाए। हालेलुया। फिर एक बार कहता हूँ, सुसमाचार का प्रचार हमारी जिम्मेदारी है। आपको नहीं पता आप जिन लोगों से मिलते हो वो किन चीज़ों से गुजर रहे हैं। 2 मिनट की बातचीत उनके जीवन को बदल सकती है। हालेलुया। ये सिर्फ पास्टरों का काम नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का काम है जो खुद को यीशु मसीह का चेला कहलाता है। आमीन। तो आज का एपिसोड हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक परमेश्वर आप सभी को आशीषित रखे, खुश रहे, यीशु मसीह का प्रचार करते रहे। जय मसीह की। अगले 2 मिनट आपको यह एहसास कराने के लिए है कि आप बेदारी ला सकते हैं। आज दुनिया में लोग ठंडे दिल से चल रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे के लिए खुशी, शांति और प्यार खो दिया है। वे यह समझने के लिए संघर्ष करते हैं कि उनके और उनके जीवन में क्या गलत है, लेकिन आप उनकी मदद कर सकते हैं। तुम मुझसे पूछते हो कैसे? यीशु को उनके टूटे हुए जीवन में लाने के लिए हमारे साथ साझेदारी करके। आपका भेंट हमें परमेश्वर के शब्दों से भरी ऐसी मीडिया सामग्री को फिल्माने में मदद करता है जो उनके जीवन का निर्माण और परिवर्तन करेगा। इतना ही नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के प्रेम और अभिषेक के साथ भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में भी ले जाता है।
हम प्रार्थना सभाओं की व्यवस्था और आयोजन भी करते हैं। आज मौका है बेदारी लाने का। आज हमारे साथ भागीदार बने और बेदारी जनक बने। हमारे साथ साझेदारी करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। कृपया फॉर्म सही से भरें। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए कोड को स्कैन करें और सुनिश्चित करें कि आप हमें फॉलो करते हैं।